सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में हमें देखने को मिला मन्नारा चोपड़ा और समर्थ दोनों गार्डन एरिया में बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। तो यहाँ समर्थ अपना हिस्से का चीला भी मन्नारा के साथ शेयर करते हुए नजर आते हैं। सभी को पता है कि समर्थ इस घर में मन्नारा के साथ काफी अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। ऐसे में वो अपने हाथों से मन्नारा को चीला खिला रहे होते हैं। वहीं दूसरे साइड गार्डन एरिया के अभिषेक अकेले मुंह लटकाकर बैठे हुए नजर आते हैं। यहाँ पर समर्थ अभिषेक को बेइज्जत करने का और उन्हें पोक करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे होते। समर्थ मन्नारा से कहते हुए नजर आते हैं कि देख इसको, पहले तो ये लोगों के साथ बदतमीजी करता है, लोगों की बीवियों के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है और उसके बाद जनता के सामने दिखाने के लिए कि कितना सीधा ऐसी भोली वाली शक्ल बनाकर बैठ जाता है। यहाँ पर समर्थ सीधे तौर पर अभिषेक को टारगेट करते हुए नजर आए और कह रहे होते हैं कि पहले तो अभिषेक ने अंकिता के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज किया घर के अंदर जो किसी लड़की के लिए यूज नहीं करना चाहिए था, और जैसे ही इसे समझ में आ गया कि अब ये फंसने वाला है और लोग इसके बारे में बुरा सोचेंगे, तो फैंस के सामने और जनता को उल्लू बनाने के लिए भोली शक्ल बनाकर यहाँ पर बैठ गया है। ये हमेशा ऐसी चीजें करता है, लोगों को कुछ भी कह देता है और बाद में भोली शक्ल बनाकर बैठ जाता है। इसे लगता है कि सब पागल हैं और इसकी चाल में फंस जाएंगे। यहाँ पर मन्नारा भी अब समर्थ की बातों से एग्री कर रही होती है। मन्नारा साफ तौर पर कहती हुई नजर आती है कि जब अंकिता के बारे में इसने इतना कुछ बोल दिया है तो अब इसको किस बात का बुरा लग रहा है कि ऐसी भोली शक्ल बनाकर बैठा है। यहाँ पर समर्थ मन्नारा से भी ये कहते हैं कि इसने तेरे साथ भी एग्जैक्टली यही किया था, तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही और बाद में इसने कोशिश की कि तू इससे बात कर ले और दोस्ती दोबारा हो जाए। यहाँ पर समर्थ मन्नारा को अभिषेक से दोबारा कभी बात न करने की एडवाइस भी देते हुए नजर आते हैं और अभिषेक के खिलाफ कहीं ना कहीं मन्नारा को भड़काने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा वर्ड यूज करते हैं जिससे विक्की काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं। विक्की लगातार कह रहे होते हैं कि अभिषेक को इस बात के लिए माफी मांगनी ही होगी क्योंकि इतनी ज्यादा बदतमीजी वो इस घर में नहीं कर सकते और किसी लड़की के लिए ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अभिषेक और विक्की की लड़ाई में समर्थ भी घुसने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं और नील को बार बार पोक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। समर्थ लगातार नील से कह रहे होते हैं कि वो अभिषेक के इतने अच्छे दोस्त हैं तो उनकी बजाय 2 बर्तन तो वो ही धो देंगे। यहाँ पर समर्थ नील और उनकी वाइफ को लेकर भी पर्सनल कमेंट करते हुए नजर आते हैं। समर्थ साफ तौर पर बार बार नील से कह रहे होते हैं कि उन्हें अपनी वाइफ की याद आ रही होगी, ऐसे में उन्हें कॉल कर बातचीत कर लेनी चाहिए। यहाँ पर नील भी समर्थ की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा आग बबूला हो जाते हैं और साफ तौर पर कह रहे होते हैं कि समर्थ को जाकर ईशा को संभालना चाहिए और ईशा को देखना चाहिए, और अगर समर्थ के पास इतनी पावर है इस घर में तो वो ऐश्वर्या से उनकी फोन कॉल पर बात करवा दे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफी ज्यादा बहस भी देखने को मिलती है। नील बाद में आकर अभिषेक को समझाते हैं कि उन्होंने जो वर्ड यूज किया है वो उन पर भारी पड़ सकता है, ऐसे में उन्हें अंकिता से माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन अभिषेक अपनी बातों पर अड़े रहते हैं कि वो माफी नहीं मांगने वाले हैं। यहाँ पर अभिषेक कहते हैं कि सब इस घर में पोक होते हैं, मैं बहुत जल्दी पोक हो जाता हूँ, बाकी सब देर से होते हैं। अभिषेक कहते हैं कि अरुण के लिए अनुराग ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा था उनकी वाइफ को लेकर, लेकिन अरुण भी तो उस बात को लेकर पोक हुए थे। यहाँ पर नील अरुण और अनुराग के बीच में चल रही मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अरुण अब इस बात को भूल जाए क्योंकि ये बात इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। उनकी वाइफ को लेकर अनुराग ने इतना कुछ बड़ा नहीं कहा था और वो कॉन्टेक्स्ट कुछ और ही था। यहाँ पर नील अरुण को क्लियर समझाते हैं कि अनुराग ने उनकी वाइफ और बेटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। वो तहलका को लेकर उन्होंने कहा था कि अपनी बीवी को मिस करते, अपनी बीवी के लिए रोते रहते हैं क्योंकि इस घर में तहलका और अरुण को भी कपल के तौर पर बताया गया था। यहाँ पर नील कहते हैं कि अगर अरुण ये बात मान जाए कि आज के बाद वो इस बात को लेकर अनुराग को कुछ भी नहीं कहेंगे तो वो अनुराग के साइड से ये क्लियर करवा देंगे कि अनुराग इस बात को लेकर आज के बाद कोई कमेंट नहीं करेगा। नील यहाँ पर अरुण और अनुराग के बीच में चल रही इस लड़ाई को सॉर्ट आउट कराने में कामयाब भी हो जाते हैं। मन्नारा को घर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मन्नारा ने मुनव्वर और अनुराग को टॉन्ट मारते हुए कही ये बात। सलमान खान का शो बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में हमें देखने को मिला मन्नारा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ घर के अंदर बातचीत कर रही होती है और अनुराग और अभिषेक और मुनव्वर को इनडायरेक्ट एक टॉन्ट भी मारती हुई नजर आती है कि वो इस घर में इंडिविजुअल के तौर पर आई हैं और वो ऐसे ही अपनी गेम खेलेंगे। वो इस घर में दोस्ती करने या किसी से रिश्ते बनाने के लिए नहीं आई हैं और अगर कहीं वो गेम में गलत जा रही हैं तो वो उन्हें सलमान खान वीकेंड के वार पर बताएंगे। ऐसे में मन्नारा को अभी तो लग रहा है कि वो गेम में सही चल रही है और वो इसी तरीके से अपना गेम आगे खेलने वाली है। मन्नारा ये बात काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहती है। यहाँ मन्नारा को अरुण कहते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है दिन पे दिन। उस पर मन्नारा कहती हुई नजर आती है कि वो अब अपना इंडिविजुअल गेम खेलेंगे, उन्हें किसी से भी दोस्ती से कोई मतलब नहीं है।
वो अकेली ही इस घर में खुश रह सकती है और अकेली ही अपने गेम में आगे चल सकती है, क्योंकि वो इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट है जो कि घर के अंदर इंडिविजुअल ही है, वो किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ये बात भी मन्नारा कहती हुई नजर आई। पर मन्नारा मुनव्वर फारूकी, अभिषेक और अनुराग को ये सारे टॉन्ट मारती हुई नजर आती हैं, क्योंकि मन्नारा के घर में दोस्ती सबसे अच्छी अभिषेक के साथ थी, अनुराग के साथ थी और मुनव्वर के साथ थी। लेकिन अब मन्नारा की इन तीनों ही कंटेस्टेंट्स के साथ दोस्ती टूट चुकी है। मुनव्वर के साथ तो पहले ही उनका झगड़ा हो गया था और अनुराग के साथ भी काफी दिन से मन्नारा की बातचीत बंद थी। लेकिन आज मन्नारा का अभिषेक से भी झगड़ा हो गया, क्योंकि मन्नारा ने अभिषेक को लेकर भी काफी कुछ भला बुरा कहा। इन्हीं सारी बातों को लेकर मन्नारा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखाई दी और मुंह तोड़ जवाब देते हुए कह रही होती है कि वो इस घर में इंडिविजुअल के तौर पर आई हैं, ना कि दोस्तियां निभाने और किसी से दोस्ती करने। ऐसे में वो अपना गेम खेलेगी और अब उन्हें किसी भी कंटेस्टेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। पर आपका मन्नारा चोपड़ा की कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।